आज की इस वीडियो में आपने प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे प्रश्नों को करेंगे। उससे पहले आपको दे रखा है कि एक 135 घात वाला द्विपदी बहुपद लिखवाया आपसे और 100 घात वाला एकपदी बहुपद लिखवाया है। तो जो भी आप यहाँ बहुपद लिखोगे उसकी जो अधिकतम घात होती है वो उसका घात वाला बहुपद कहलाता है। तो यहाँ कितनी घात लिखा है? 35 दी गई है। तो यहाँ इसमें 35 घात वाला कोई भी चर पर 35 घात लगा लो। जैसे आपको ये लिख दिया अक्ष पावर 35 प्लस 7 अक्ष यहाँ अब अक्ष पर यहाँ पे पावर कितनी लगा लो, लेकिन 35 से ज्यादा नहीं लगानी। कम तो कितनी लगा लो, 1 लगा लो, 5 लगा लो, 10 लगा लो। ऐसे आपको एक बहुपद लिखना है। अब ऐसे आप जैसे एक तो ये लिख दिया, अब ऐसे आप कोई भी दूसरे चर में लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 3 y की घात 35 माइनस 7 y की पावर 13। आप पहले एक बड़ी से बड़ी उसमें लिखो वो 35 लिखनी है, बाकी आगे घात कितनी भी लिखो। और पद कितने लिखने इसमें? 2 पद लिखने। तो इसमें आपको क्या था? 35 घात वाला और कौन सा घात? द्विपदी। साथ 2 पदों वाला 35 तो उसकी घात होनी चाहिए, अर्थात चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और साथ में क्या होना चाहिए? 2 ही पद होने चाहिए। अब अगला है 100 घात वाला एक पदी बहुपद लिखो। आपके पास उसमें पद एक ही होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए? इधर की 100 होनी चाहिए। तो इसे मैंने कर दिया 5 अक्ष की पावर 100। ये क्या हो गया? 100 घात वाला एक पदी बहुपद हो गया। ऐसे यार मैंने लिख दिया 3 y की पावर 100, ये भी एक पदी है। ऐसे कोई भी आपको माइनस का 13 z की पावर 100, ऐसे कोई भी आपको एक ही पद वाला बहुपद लिखना है जिसमें पद को एक होना चाहिए और जो आप चल ले रहे हो उसमें उसी घात कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। अब हमने जो आपको चार है क्या लिखे हैं? बहुपद लिखे हैं, उसमें उसकी घात लिखनी है। तो घात कैसे लिखोगे? उस बहुपद को पूरे पहले नजर डालोगे और उसमें जो चर है उसकी सबसे ज्यादा घात कौन सी है वो घात वाले वो बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप इसी बहुपद में पूरे में घूमे, पूरे में घूमकर देखा यहाँ अक्ष की पावर 3 है, यहाँ अक्ष की पावर 2 है, यहाँ 7 अक्ष की पावर 1 है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी कौन सी है? ये 3 है। तो अब ये कहलाएगा 3 घात वाला बहुपद। 3 घात वाला बहुपद। तो इसके साथ क्या लिखोगे? 3 घात वाला बहुपद। अब ऐसे दूसरे में चले, यहाँ जो भी चल है उसकी घात 0 है, यहाँ 2 है। तो यहाँ कौन सा कहलाएगा? 2 घात वाला बहुपद। अर्थात ये इस बहुपद है इसी घात 2 है, ये इस बहुपद की घात 2 है, तो 2 घात वाला बहुपद। अब ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ वही चर की घात 1 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ कौन सा हो गया? 1 घात वाला बहुपद या 1 घाती बहुपद। अर्थात इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। 1 घात वाला बहुपद। अब यहाँ 3 है तो यहाँ कोई चर नहीं है, कोई चर नहीं है। इसका मतलब जो चर था उसकी घात 0 थी, 0 थी और कोई भी चर पर घात 0 थी उसका मान 1 होता है और वो 1 3 से गुणा हो तो 3 ही रहेगा। अतः यहाँ जो बहुपद कौन सा है? 0 घात वाला बहुपद। ऐसे आपको बहुपदों की घात बतानी है। तो पहले में घात कितनी हो गई? 3 हो गई, दूसरे में कितनी है? 2 है, तीसरे में कितनी है? 1 है, चौथे में कितनी है? 0 है। तो इस प्रकार को आपको घात बतानी है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, आपको ये बताया कि जो भी आपको बहुपद दे रखे हैं 7 उनमें से आपको रेखिक बहुपद छांटकर लिखना है। अगर आपको रेखिक बहुपद है उसको छांटकर लिखना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है रेखिक बहुपद किसको कहते हैं। तो क्या बताया आपको कि वह बहुपद जिसमें चरपद की अधिकतम घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। अब इसमें जो भी घात 1 का चर है उसको वहां नीचे छांट कर लिख लो। तो यहाँ पहले क्या लिख लोगे? रेखिक बहुपद, ऐसे ना लिख लोगे। अब इसमें जो भी रेखिक बहुपद है वो छांट लिख लो। यहाँ जैसे आप देखा बहुपद में अधिकतम घात 2 है तो 2 घात वाला बहुपद ही द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ भी घात 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद है, यहाँ भी घात 2 है तो ये भी द्विघात बहुपद है। अब यहाँ इस तरह की घात 1 ही है तो ये कौन सा है? रेखिक बहुपद है। अर्थात पहला रेखिक बहुपद तो क्या हो गया? 1 प्लस अक्ष। दूसरा यहाँ भी जो चर है उसकी घात 1 ही है तो ये भी क्या हो गया? रेखिक बहुपद हो गया है।
अब उससे आगे वाला देखो, यहाँ घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। उसमें आगे देखो यहाँ घात 3 हो गया है तो ये कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अर्थात जिस बहुपद के तलपद की घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाता है। एक वाले को कौन से है, एक तो x प्लस 1 है, दूसरा 3t है, तो ये दोनों कैसे होंगे, रेखिक बहुपद है, बाकी रेखिक बहुपद नहीं है। अब उनमें से प्रत्येक का आपको नाम पूछे कि प्रत्येक का प्रकार बताइए, तो ये कौन सा द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है, ये रेखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। ऐसे आपको प्रकार पूछ लेते हैं तो प्रकार उसके सामने इस प्रकार से अपन लिख देते। तो अगले हमारे अभ्यास है प्रश्नावली 2.2। अब उसमें पहला जो प्रश्न आपको दिया गया है वो क्या कह रहे हैं कि बहुपद 5x - 4x उसका 3 के मान ज्ञात कीजिए। आप कौन कितने मानों को ज्ञात करना है, पहली जो चर है x उसको बराबर 0 हो तो इस बहुपद का मान कितना होगा, x बराबर -1 हो तो कितना होगा, x बराबर 2 हो तो ये मान कितना होगा, तो वो मान आपको ज्ञात करने हैं। तो जब भी चर का कोई मान ज्ञात करना है तो अपन उसके मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो पहले भी जो चर है ना, जो बहुपद आपको दे रखा है उसको किसी भी ऐसे संकेत के रूप में लिख लेंगे, px या gx या fx, और वो बहुपद आगे लिख देंगे। अर्थात जो मैंने यहाँ लिखा है यहाँ px, तो px का मतलब क्या होता है, ये बहुपद का एक संकेत है। क्या होता है, बहुपद का एक संकेत है, और किसी बहुपद को px gx या fx या py या pt ऐसे कोई भी यानी जो चर होता है यहाँ वो तो यहाँ लिखा आता है और यहाँ p के लगा लिख देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो चर होता है वो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ g लिख देते हैं। ऐसे जो चर वो है वो तो यहाँ अंदर लिख जाता है और क्या लिख जाता है, यहाँ f या g या p तीन में से एक को लिख देते हैं। तो अब आपको ये तो मान दिया गया, अब उसका जो चर है उसके लिए x बराबर है 0 है तो मान कितना होगा, अगर x बराबर -1 तो मान कितना होगा, तो वो देखो क्या करेंगे, पहले अभी इसमें वो लिखेंगे अपन x बराबर 0 रखने पर, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, अर्थात इसमें जो भी चर है उसके स्थान पर 0 रख देंगे। तो वही यहाँ पहले क्या गया 0, अब 5 गुणा यहाँ और x आ गया, उसके स्थान पर लिखेंगे 0, 5 लिखेंगे 2, अब आगे 4 इंटू और x आ गया क्या लिखोगे 0 प्लस 3। आज जो ये आया है उसका मान निकालो, तो मान निकालोगे तभी 5 इंटू 0 की पावर 2 का मान 0, 4 इंटू 0 का मान 0 प्लस 3, अब 5 इंटू 0 का मान 0, अब ये -0 है तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आगे वाला प्लस का 3, अब 0 और 3 जोड़े कितने आगे 3, अर्थात p0 का मान अर्थात x बराबर 0 हो तो इस बहुपद का मान 3 है, यह बहुपद का मान है। अब ऐसे ही इसी बहुपद का अपन मान क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर, तो वही इसमें आगे और कितना रखोगे कि बाहर -1 रखोगे, x के स्थान पर क्या रखोगे -1 रखना है, तो यहाँ x के स्थान पर क्या रख दिया मैंने -1, x के मान बराबर लगाओ, यहाँ वही 5 है और क्या आ गया x आ गया, तो उसके स्थान पर -1 लिखो और उसकी पावर कितनी लगी है 2, तो पावर 2 लगा दो। अब बाद में माइनस का 4 और x आ गया तो x के स्थान पर लिखोगे -1 प्लस 3, अर्थात दूसरी बार में क्या लिख दिया है, जो हमारे पास x चर था उसके स्थान पर -1 लिख दिया है। अब इसका उत्तर निकाल लो, वो -1 के लिए उत्तर आ जाएगा। अब 5 इंटू -1 को -1 से गुणा करो क्या जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ देखो यहाँ 4 माइनस के हैं, 1 भी माइनस का है, तो माइनस के 4 को माइनस के 1 से गुणा करो तो प्लस के 4 एकम 4, अब प्लस का 3, अब 5 को 1 से गुणा करोगे 5 प्लस 4 प्लस 3, अब सबको जोड़ लो कितने हो गए 12। तो यहाँ x बराबर -1 के लिए जो आपको बहुपद ये दे रखा है उसका मान कितना होगा 12 होगा। ऐसे ही आप आगे का क्या करोगे, x बराबर 2 रखने पर, तो जो आपके पास बहुपद है यही, उस बहुपद में आपके पास क्या रखोगे, x है उसके स्थान पर 2 रखना है, रखोगे 2 रखना है, तो वही p 2 बराबर 5 इंटू 2 की पावर 2 -4 इंटू 2 प्लस का 3, तो जो
यहाँ 2 का अक्सर 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 लिख दिया। आप इसको आगे हल कर लोगे तो 5 इंटू 2 की पावर 2 का मान है 4 और 4 दूनी 8 प्लस 3। अब यहाँ 4 पंजो 20 अब 8 तो है ही प्लस का 3। अब ये 3 23 में जुड़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। 23 माइनस 8 और 23 में 8 कम कर दो, कितना आगे है 15। तो कितना है इसका उत्तर है? हटा दे अक्ष बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान गिना रहे हैं 15 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर ए का संपूर्ण है। अब दूसरा आपको जैसे अपन यहाँ किया है वैसे यहाँ तीन मान कि जैसे पहले इस बहुपद के 0 के लिए कितना मान होगा, 1 के लिए कितना मान होगा, 2 के लिए कितना मान होगा। ऐसे ही दूसरे बहुपद के लिए यहाँ जो बहुपद आपको दे रखे हैं वो 0 के लिए मान कितना होगा, 1 के लिए इसका मान कितना होगा, 2 के लिए इसका मान कितना होगा। ऐसे ही तीसरा जो बहुपद है इसका 0 के लिए मान कितना होगा, 1 के लिए कितना होगा, 2 के लिए कितना होगा। ऐसे जो चौथा बहुपद दे रखा है उसमें वही 1 के लिए मान कितना होगा, 0 के लिए कितना होगा, 2 के लिए कितना होगा। अर्थात जैसा एक प्रश्न किया है वैसा दूसरा आपको दिया गया है। तो दूसरे में अपन सामने करके 2 करे हैं, एक तो कौन सा कराऊं मैं, दूसरे में आने दूसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा जो दूसरा है उसका हल अपन 2 का करें हैं। 2 कौन सा है, ये है। तो इसमें क्या लिखोगे, पीटी बराबर डॉट प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। इसका करें तो पहले किसके लिए करना आपको, 0 के लिए। तो यहाँ वही अब सीधा लिख लो, मैं यहाँ टी के स्थान पर 0 लिख दो। तो देखो यहाँ p0 लिखा हुआ ना, इसका मतलब है यहाँ जो भी चलाएगा उसके स्थान पर 0 लिखो। अब इसके मान निकालो तो आप वही करो, 2 प्लस टी आ गया 0, अब 2 गुणा टी आ गया उसके 0 की पावर 2, आगे टी आ गया तो 0 की पावर 3। अब इसका हल करोगे 2 प्लस 0 प्लस 2 को पहले 0 की पावर 2 का मान 0 और 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0। अब यहाँ आगे क्या आएगा, 0 की पावर 3 का मान 0। अब ये तो तीनों 0 है, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो जोड़ेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं घटाएंगे। तो क्या बचा, हमारे पास ही 2 बचा। तो इस बहुपद का p0 के लिए मान कितना है, 2 है। अब ऐसे ही दूसरा अपन करेंगे कौन से के लिए, p1 के लिए। तो वही आपके पास p1 लिखो और वही बहुपद, तो बहुपद क्या है वही, यानी यहाँ पे 2 प्लस टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 गुणा 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। अर्थात जो ये जो बहुपद था आपकी पहले तो मैंने 0 लिखा, आपके बार यहाँ क्या लिख दिया, सबके स्थान पर 1 लिख दिया। क्या लिखो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ टी था तो 1 लिख दिया। अब प्लस 2 गुणा और टी आ गया तो 2 गुणा 1 की पावर 2 बाद और टी आ गया तो 1 की पावर 3। अर्थात जहां टी था वहां क्या लिखा गया है, 1 लिख दिया गया है। अब इसके बाद में इसका हल करेंगे, ये 2 तो 2 है ही, प्लस यानी 1 को 1 ऐसा लिख लो। अब 2 गुणा 1 की पावर 2 का मतलब है 1 गुणा 1 और 1 गुणा 1 का मान कितना होगा, 1 होगा। अब वही 1 को 3 बार गुणा करो, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 को कितनी बार गुणा करो, 1 ही आएगा। तो यहाँ आके क्या करते हैं अपन 1। अब इसके बाद में ये 2 रहे कितने हो गए, 3, 2 को 1 से गुणा करो 2 माइनस 1। अब 3 2 कितने हो गए 5, 5 को 1 का बोल जाके आ गया उत्तर है 4। अर्थात p1 के लिए इसका मान कितना है, 4 है। अब इसी प्रकार से जो अगला कौन सा मान है इसका, p2 के लिए। तो वो यहाँ पे इसी में आप क्या लिखो, p2। अर्थात जो t है उसके स्थान पर 2 लिखते जाओ। जो t है ना यहाँ, वो यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 2 लिखो, उसकी पावरों को बाद में हटा दो, उसको सरल कर लो। तो आप पहले तो यहाँ क्या है, बराबर 2 है, फिर आ गया t, तो t की जगह कितना लगेगा पावरों, 2 प्लस 2 गुणा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। अर्थात इसमें देखो अभी कि जहां भी t है उसके स्थान पर आपको अब की बार 2 लिखना है। तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। अब जो ये पावर है उस पावरों को आगे हटाओ। तो अब आगे करोगे तो क्या होगा, 2 प्लस 2
प्लस है अभी 2, अब 2 की पावर 2 डालोगे अर्थात 2 गुणा 2 का मान 4, कितना होगा 4 होगा। अब उसके बाद में 2 की पावर 3 अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो गुणा उसको रखा हो इन दोनों को जोड़ लो, ये क्या हो गया 4, आगे ये 4 दूनी 8, आगे होगा 8, अब ये 8 प्लस के 8 माइनस के बराबर क्या हो जाएगा मान 0, ये क्या बच गया 4। तो p बराबर जो 2 है उसके लिए मान कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से अपने जो दूसरा प्रश्न है उसका जो दूसरा उसका हल करेंगे। अतः उसमें हल करने में आप समझोगे कि यहाँ p0 का मतलब है कि जो भी आपको उत्तर देगा पहले उसका 0 रख के मान ज्ञात करो, फिर 1 रख के मान ज्ञात करो, फिर 2 रख के याद करो। अब ऐसे अपन है जैसे आपको यहाँ छोटा सा तीसरा देखे यहाँ याद करना आपको कितना ये मान, तो पहले आप क्या लिखोगे, पहले ऐसे सवाल लिखा जाएगा px बराबर x की पावर 3, तो पहले यहाँ लिखा p0 तो 0 की पावर 3, अब 0 को 3 बार गुणा तो क्या आएगा 0, फिर p1 बाद में क्या जाएगा 1 की पावर 3 बराबर क्या जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 1 का मान 1, फिर क्या जाएगा p2 तो बाद में क्या जाएगा 2 की पावर 3, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर क्या जाएगा 8, ऐसे छोटा सवाल हो जाएगा। अर्थात जितना आपको कहने का मतलब का ये है कि जो भी चर है उसके स्थान पर 0 1 2 रख करके मान ज्ञात करो। आज जैसे अगला यहाँ है इसमें आपको देख रहे हैं तो इसके मान ज्ञात करने हैं, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, पहले यहाँ 0 रखोगे, क्या रखना आपको 0, यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1, अब 0 माइनस 1 का मान माइनस 1, अब 0 प्लस 1 का मान 1, अब माइनस 1 को 1 से गुणा दो तो माइनस 1 आ जाएगा, अतः इसका मतलब क्या होगा 0 के लिए 1 आ जाएगा। फिर रखना है आपको कितना यानी 1 रखना है, यहाँ 1 रखा यहाँ 1 रखा, अब यहाँ 1 रखा तो 1 में से 1 रखा 0, 1 में 1 रखा 2, अब 0 गुणा 2, अब 0 गुणा 2 का मान क्या आएगा 0 आएगा, अर्थात यानी p1 के लिए कितना मान होगा 0 होगा। फिर यहाँ कितना रखना आपको 2, तो यहाँ 2 यहाँ 2, अब 2 माइनस 1 का मान 1, 2 प्लस 1 का मान 3, अब 1 गुणा 3, अब 1 को 3 से गुणा कर जाएगा 3, इस प्रकार से इसके उत्तर कितने होंगे 3 होंगे। तो यानी किसके लिए वही p0 के लिए 0 है, 1 के लिए 0 आ गया, p2 के लिए कितना आ गया 3 आ गया, ऐसे आ गया। यहाँ जो आपको दे के इन्हीं के लिए लिखाओगे जैसे आप पहले के लिए लिखा आपने, तो आप क्या करोगे यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, तो 0 की पावर 0 का मान 0 और यहाँ 0 है, अब उसके बाद में तो दोनों 0 है, ये 1, तो पहला p0 के लिए मान इसका 1 कितना हो जाएगा 1, अब बाद में 1 के लिए करोगे तो 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, अब 1 की पावर 2 का मान 1, यहाँ 1 प्लस 1 और 1 है माइनस, तो ये माइनस है 1 प्लस 0 हो गया, अब 1 उत्तर आ गया। फिर यहाँ को 2, तो यहाँ 2 रखे यहाँ 2 रखे यहाँ 1 है, अब 2 की पावर 2 का मान 4 माइनस 2 प्लस 1, आगे 4 में 1 जुड़ गया 5, 5 2 घटा दो कितना बच गया 3, तो इसके उत्तर क्या आ जाएंगे 3। ऐसे आपको अलग अलग सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। तो एक तो अपन कर लिया है, बाकी आपके जो है एक में 2 कर लिए, बाकी जो बच रहे हैं वो आपको इस प्रकार से करने हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 3 का है उसमें आप क्या कर रहे हैं, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संख्या से बहुपद के शून्य के। तो आगे का प्रश्न का कहने का तात्पर्य क्या है कि आसाम में जो भी आपको सरकार मान दिया जा रहा है, सरकार मान दिया जा रहा है वो इसका एक शून्य है या नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अब ये इसका शून्य है या नहीं है, ये बात दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास शून्य की परिभाषा यानी शून्य क्या होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो शून्य किसको कहते हैं, तो शून्य के किसी बहुपद का शून्य के वह मान होता है जो उस बहुपद के चर के स्थान पर किसी अचर संख्या को रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो क्या बताया मैंने, किसी बहुपद का शून्य के वह मान होता है जो उसके चरपद के स्थान पर कोई अचर संख्या रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो वो अचर संख्या क्या कहलाती है, उस बहुपद का शून्य कहलाती है। आप जैसे आप करोगे कि यहाँ जो अचर संख्या तो ये है और चर ये है, तो इस चर के स्थान पर ये अचर संख्या रखोगे, अब फिर इसका मान जो आप यहाँ रखोगे उसका मान है 0 आ जाएगा।
अगर जीरो आ जाएगा तो ये इसका शून्य के, अगर जीरो नहीं आएगा तो ये इसका शून्य की नहीं है। तो अब अपन इसमें रखकर देखेंगे, देखो p अक्ष बराबर 3x प्लस 1। अब p यानी जो अक्ष है यहाँ उस अक्ष के स्थान पर कितना है -1/3 है, तो वो रखो। तो p इस अक्ष के स्थान पर रखोगे -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 प्लस 1। जहां अक्ष था उस अक्ष के स्थान पर कितना रखा है अपन ने 1/3 रखा है। अब उसके बाद में ये देखो ये 3 और ये 3 का भाग दिया, यहाँ भी एक भाग गया, यहाँ भी एक भाग गया, चला गया। अब यहाँ जो इसका गुणनफल किया है तो वो -1 है, ये आगे वाला क्या है प्लस का 1। अब +1 में -1 रह के नाम से गया 0 बचा। अब यहाँ 0 आते ही जो सामने आपको दी गई है वो उसका शून्य है। अगर यहाँ 0 नहीं है, कोई मान है चाहे वो प्लस में है चाहे माइनस है, तब वो उसका शून्य नहीं है। तो अब यहाँ ये लिखेंगे कि अतः अक्ष बराबर -1/3 इसी बहुपद, अब बहुपद पूरा लिखो, पूरा इस बहुपद का एक शून्य है, एक शून्य के है। और जहां अगर यहाँ 0 नहीं आएगा तब यहाँ क्या लिखेंगे कि वो बराबर इतनी रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं प्राप्त होता है, अतः ये इसका एक शून्य की नहीं होता है। अब ऐसे ही दूसरे के लिए लिखो, दूसरे में आपको क्या रहेगा वो यहाँ कितना दिया x बराबर 4/5 दिया है, तो 4/5 लिखो इसमें, तो वही यहाँ क्या दिया मैंने 4/5। अब 5 इंटू यहाँ से आगे उसके स्थान पर क्या लिखोगे 4/5, क्या लिखा मैंने 4/5 लिख दिया। अब प्लस माइनस आ गया पाई, अब पाई का पाई रहने दो, यहाँ पाई का मान आता है 22/7। अब यहाँ 5 से 5 क्या हो गया बदला गया, एक बार तो काट दिए। अब आपके पास क्या बचे आगे 4 - 22/7। अब 4 में 22 यानी 22/7 घटाओ तो घटाएंगे तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आगे 7 आगे, 1 का भाग 7 पे दिया 7 बार, 7 को 4 से गुणा किया 28। अब 7 का भाग दिया 7 में, 1 बार गया, 1 को 22 से गुणा किया तो 22। अब 28 में 22 का कितना बच गया 6 बच गया। अब 6/7, अब 6/7 यहाँ उतरा है, तो 6/7 क्या 0 है नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कहते हैं x बराबर 4/5 इसी बहुपद का शून्य नहीं है, इसी बहुपद का शून्य के नहीं है। अगर 0 आ जाता है तो शून्य के, 0 नहीं आता तो शून्य के नहीं है, अर्थात जो सामने 4/5 देखी है वो इसका शून्य की नहीं है। अब अगले में आप देखोगे तो वही यहाँ कितना देखा है 1 और -1, तो दोनों के लिए देखना है, पहले 1 रख देखो बाद में -1 रख देखो, तो कौन सा इसका होता है, तो वही सवाल आपको ये दे रखा है, तो पहले यहाँ कितना आपको 1 रख दिया। अब 1 की पावर 2 -1 बराबर 1 को 1 से गुणा करो, 1 -1 बराबर 0, तो 0 आ गया, तो क्या लिखोगे अभी आता है x बराबर 1 इसी बहुपद का क्या है शून्य की है। अब दूसरा वही करो p -1 बराबर -1 की पावर 2 -1। अब -1 की पावर 2 का मान -1 गुणा -1, और -1 गुणा -1 का मान प्लस का 1, तो वो क्या जाएगा +1 -1। अब वो 1 में से घटाओगे 0, अब वो लिख दोगे कहते हैं क्या हो जाएगा x बराबर -1 भी इसी बहुपद का शून्य के है, तो दोनों के लिए 0 आ गया, तो दोनों क्या इसके शून्य के हैं। और कल एक साथ में भी बात बताई थी कि किसी बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो कितने शून्य हो सकते हैं उस बहुपद में जितनी उसकी घात होती है उतने उसके शून्य हो सकते हैं। जैसे वहां घात 2 वाला दे रखा है तो उसके 2 शून्य हो सकते हैं, या 1 है तो 1 घात वाला तो 1 शून्य हो सकते हैं। तो इसी प्रश्न में आगे जो चौथा प्रश्न है उसके लिए आपको क्या देखना है कि जो ये बहुपद है इसके शून्य के -1 और 2 है या नहीं, तो वही आप क्या करोगे यहाँ इसका हल करोगे तब px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। अब जहाँ ये है चर है x है उसके सामने क्या लिखोगे -1, तो यहाँ वो क्या लिखोगे -1 प्लस 1। अब यहाँ और -1
-2। अर्थात जहां अक्ष है उसके सामने क्या लिखना है आपको -1 लिखना है। तो -1 लिख दिया। आज इसके आगे हल करो तो ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या हो गया 0 बचा। अब ये -1 ये -2 तो क्या हो गया -3। अब -3 को 0 से गुणा करोगे क्या आ गया 0। नीचे क्या लिखोगे अतः x बराबर -1 इस बहुपद का शून्य है। 0 आ गया। 0 आते क्या लिखोगे अतः x बराबर -1 इसी बहुपद का क्या है शून्य के एक शून्य के है। अब ऐसे ही इसमें क्या लिखो अल्लाह क्या 2 है तो 2 लिखो यहाँ। तो P2 बराबर 2 + 1 इंटू 2 - 2। अब 2 ये कितना हो गया 3, 2 में से 2 घटा के आ गया 0। अब 3 को 0 से मारोगे आ गया 0। अब नीचे क्या लिखोगे अतः x बराबर 2 इसी बहुपद का क्या है शून्य के है। क्यों है यहाँ भी 0 आ गया। आपको क्या आना चाहिए यहाँ 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो शून्य है 0 नहीं आता तो नहीं है। अब ऐसे जो 5 का उसके लिए देखोगे तो 5 का ऐसे देख लो यहाँ कि x बराबर 0 हटाया यहाँ 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे 0 की पावर 0 का मान 0 0 आ गया तो ये इसका कहेंगे शून्य के। अब अगला इसके लिए देखोगे तो इसके लिए देख लो छेका को। तो छेका क्या है P x बराबर L प्लस m। अब यहाँ वही यानी x के सामने क्या लिखोगे माइनस का m बटा l। तो यहाँ वही x के सामने हम लिखो माइनस का m बटा l बराबर l गुणा क्या गया l गुणा x आ गया। x के सामने क्या लिखोगे माइनस का m बटा l। अब आ गया प्लस m। अब यहाँ देखो गुणा में तो l से तो कट गया क्या बचा आपके पास -m प्लस m। अब ये प्लस का m है ये माइनस का m है तो इस m में से ये m घटाओ क्या बचा 0 बचा। तो नीचे क्या लिखोगे आते हैं क्या हो जाएगा x बराबर माइनस का m बटा l इसी बहुपद का क्या है शून्य की है। अब ऐसे ही अगला यहाँ देखो यहाँ वाला ये वर्गमूल है माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3 और 2 बटा 3। तो इसके लिए देखो वही 7 का में तो 7 में क्या देंगे आपको px बराबर 3x की पावर 2 माइनस 1। पहले आपको ये देखना है ये इसका समझ है क्या नहीं है तो वही x के स्थान पर क्या लिखोगे माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3 तो वो 3 गुणा x के स्थान पे जो x आ गया उसके स्थान पे लिखोगे माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3 उसकी पावर 2 माइनस 1। अब वो 3 इंटू अब यहाँ पहले माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा। फिर आपको करना है 1 को 1 से गुणा किया 1 आया वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3 आएगा। अब 9 आएगा 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा तो ये 3 आए आगे माइनस का है। अब 3 में 3 का भाग दे दिया और अब यहाँ क्या बचा 1 आया। अब 1 माइनस 1 का मान क्या होगा 0 होगा 0 आ गया तो नीचे क्या लिखोगे अतः यानी x बराबर माइनस का 1 बटा वर्गमूल 3 इस बहुपद का शून्य है। अब इसके लिए दूसरा मान कौन सा है 2 बटा वर्गमूल 3 तो वो इसमें आगे रखो दूसरे में तो p यानी 2 बटा वर्गमूल 3 बराबर 3 इंटू 2 बटा वर्गमूल 3 उसकी पावर 2 माइनस का 1। अर्थात की बात यहाँ x के साथ क्या लिखा मैंने 2 बटा वर्गमूल 3 तो यहाँ 2 बटा वर्गमूल 3 दिया तो यहाँ भी 2 बटा वर्गमूल 3। अब उसको आगे हल कर लो और करोगे तो क्या होगा 3 इंटू अब यहाँ वही पावर 2 इसका मतलब क्या है 2 बटा वर्गमूल 3 गुणा 2 बटा वर्गमूल 3। अब 2 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 4 आ जाएगा। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो कि वर्गमूल 9 आएगा वर्गमूल 9 का कितना जाएगा 3 आ जाएगा। अब ये माइनस 1 अब इसमें से इसको घटा देनी क्या कर दिया भाग दे दिया तो भाग ले गया। अब 1 को 4 से गुणा करो 4 माइनस 1 अब 4 को 1 घटा दिया बच गया 3। अब यहाँ 0 नहीं है तो क्या लिखोगे कि x बराबर है यानी 2 बटा वर्गमूल 3 इसका एक शून्य के नहीं है तो क्या लिखोगे इसमें ये तो शून्य है ये नहीं है। ऐसे आपको इस प्रकार का हल करना है। अब आगे इसमें देखोगे
तो इसमें भी वही देखो अब सामने हो सब, तो इसमें क्या करोगे यहाँ पर 1/2 लिखोगे। अब 2 गुणा 1/2 प्लस 1, अब 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1, बाद में 1 प्लस 1 का मान 2 आ गया, तो 2 0 नहीं आया, तो ये इसका शून्य की नहीं है। तो इस प्रकार से आप कोई भी आसान में जो दी गई संख्या है वो शून्य है या नहीं है, इसका पता लगाने के क्या करोगे आप, क्या करना है आपको, यानी जो आपको चर का पद का मान उसमें दे रखा है वो उसमें रखो, और रखने पर शून्य आ जाता है तो वो उसका शून्य के, अगर शून्य नहीं आता तो उसका शून्य के नहीं है।